Good morning student, welcome back my channel, and today we are doing study about chapter 6 from your Gulmohar book, and the chapter name is The Great Escape. Dorothy, a young girl, get carried away from her home by a cyclone. साइक्लोन का मतलब होता है स्टूडेंट एक ऐसी विंड चलती है जो गोल गोल घूमती है और जो कि सब कुछ उड़ा कर ले जाती है। बहुत तेज़ हवा चलती है, तूफ़ान, उसको बोलते हैं तूफ़ानी हवा, साइक्लोन। तो डोरिथी एक गर्ल होती है जो कि उसमें उड़ कर के कहीं दूसरी जगह चली जाती है। शी रीच द मैजिकल लैंड ऑफ ओज वर शी मीट द क्राउडली लायन, द टिन वुडमैन एंड द स्कैर क्रो। वहाँ पर वो कहाँ पहुँचती है? किसी मैजिकल जगह पर पहुँच जाती है, मैजिक जादुई जगह पर पहुँच जाती है उस जगह का नाम होता है लैंड ऑफ ओज। और वहाँ पर वो 3 लोगों से मिलती है। वो 3 लोग कौन होते हैं? प्राउडली लायन, यानी कि एक ऐसा लायन जो कि बहुत डरता है, जिसमें हिम्मत नहीं है, वो डरपोक है। और एक वुडमैन, एक आदमी जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है। एंड द स्कैर क्रो का मतलब होता है बच्चों, जैसे अपन फील्ड में देखते हैं, अपन दूसरे बर्ड या एनिमल ना आ जाएं जो कि हमारे क्रॉप्स को ख़राब कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, तो उसके लिए हम फील्ड में क्या करते हैं, पुतला खड़ा करते हैं जिसकी आइज़ फेस वगैरह बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कैर क्रो, पुतला। तो उन तीनों से ये डॉर्थी मिलती है। डॉर्थी विश टू गो बैक होम। डॉर्थी जो है वो वापस घर जाना चाहती है। द लॉयन वांट करेज। लॉयन क्या चाहता है कि उसमें हिम्मत आ जाए। एंड द वुडमैन वांट अ हार्ट। और वुडमैन क्या चाहता है कि उसके पास भी हार्ट हो, दिल हो। एंड द स्कैरक्रो वांट अ ब्रेन। और स्कैरक्रो क्या चाहता है कि उसके पास भी दिमाग हो, ब्रेन हो। They decided to travel to the Emerald City to meet the great wizard of Oz and ask for his help. वो सब एक ऐसे सिटी में पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है एनमर्ड सिटी, और वहाँ पर वो घूम रहे होते हैं। और जब वो घूम रहे होते हैं तो वहाँ पर कई चीज़ों से, कई लोगों से वो मिलते हैं, जैसे विज़ार्ड ऑफ ओज। विज़ार्ड मीन्स होता है जादूगर। तो वहाँ ओज जो जिस जगह पे वो पहुँच जाते हैं, वहाँ के जादूगर से वो मिलते हैं। एंड आस्क फॉर हिज हेल्प, मिलना चाहते हैं। एंड आस्क फॉर हिज हेल्प, और उससे अपनी वो सब मदद लेना चाहते हैं। मदद से मतलब होता है, जैसे लायन चाहता है वो ब्रेव बन जाए, उसमें हिम्मत आ जाए। वुडमैन चाहता है उसके पास हार्ट हो। स्कैरक्रो चाहता है कि उसके पास ब्रेन हो। और वो दौड़ती अपने घर वापस जाना चाहती है, गर्ल। तो वो सब उसके लिए विज़ार्ड से, जादूगर से हेल्प लेना चाहते हैं। अलोंग द वे, रास्ते में, दे मीट स्ट्रेंज न्यू पीपल। रास्ते में वो नए नए लोगों से मिलते हैं। हैव मैनी डिफरेंट एडवेंचर, और बहुत अलग अलग तरह के अच्छे अच्छे नए नए एडवेंचर देखते हैं वो। डॉर्थी द क्राउडली लायन, द टिन वुडमैन एंड द स्कैरक्रो वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन दे सॉ अ डिच बिफोर दैम। जब ये डॉर्थी और ये क्राउडली लायन, वुडमैन, स्कैरक्रो, ये सब रास्ते में जंगल में घूम रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर क्या देखते हैं, जब वो जंगल पहुँच जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक डिचेस मतलब होता है एक पतला सा गद्दा, मतलब एक बहुत गहरा गड्ढा होता है जो कि उसमें क्या होता है, इट वॉज़ अ वेरी वाइड, बहुत गहरा होता है, एंड डीप डिच बिग विद बिग पॉइंटेड रॉक एट द बॉटम एंड स्टीप साइड। और उसके अंदर क्या है, पॉइंटेड रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, जिस मतलब स्टीप साइड मतलब उसकी जो साइड जो होती है वो कैसी होती हैं, स्लिपरी होती हैं। कहने का मतलब स्लिपरी, अगर उसमें कोई गिर गया तो उसके लिए बहुत ही परेशानी हो जाएगी। वॉट शैल वी डू, अब हम क्या करें? सैड डॉर्थी, आस्क्ड डॉर्थी सैडली, दुखी होकर डॉर्थी पूछती है अब हम क्या कर सकते हैं? वी मस्ट ट्राई टू जंप ओवर इट, सैड स्कैरक्रो। आई थिंक आई कुड जंप ओवर इट, सैड द लायन आफ्टर लुकिंग एट द डिच केयरफुली। हमें कोशिश करनी चाहिए और इससे जंप करना चाहिए, स्कैरक्रो कहता है।
और आई थिंक आई कुड जंप ओवर इट, मेरे हिसाब से मैं इसके ऊपर से जंप कर सकता हूँ। लायन ऐसा कहता है। आफ्टर लुकिंग एट द डिचेस को देखने के बाद लायन ये कहता है कि मैं इसके ऊपर से जंप कर सकता हूँ। देन यू कैन क्राई अस ऑल ओवर ऑन योर बैक वन एट ए टाइम सेड स्कैरक्रो। तो स्कैरक्रो बोलता है कि तो फिर तुम ऐसा करो कि एक एक करके मतलब सबको अपनी पीठ पे बैक पे बिठाओ और हमें ये डिचेस को हमें ओवर क्रॉस कराओ एक एक करके। आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग माई सेल्फ सेड द लाइन। लाइन ने बोला मुझे डर तो लग रहा है बट वी मस्ट ट्राई, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करना चाहूँगा। आई विल गो फर्स्ट इफ़ यू कैन नॉट जंप ओवर द डिचेस एंड फॉल इट वुड नॉट हर्ट मी एट ऑल सेड स्कैरक्रो। स्कैरक्रो कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम इसमें नहीं जंप कर पाए, तुम गिर गए मतलब जंप नहीं कर पाए और मैं गिर गया तो मुझे हर्ट नहीं होगा, मुझे चोट नहीं लगेगी, ऐसा स्कैरक्रो कहता है। क्योंकि उसके पास क्या है, दिमाग नहीं होता है। जब हमें चोट लगेगी तो हमारे ब्रेन में जाता है कि हमें चोट लगी है, तो इसलिए वो कहता है कि मुझे लेकर चलो, सबसे पहले मुझे चोट नहीं लगेगी अगर तुम गिर भी गए तो। द स्कैरक्रो कम टू द नेक्स्ट पेज। द स्कैरक्रो सेट ओपन द लायन बैक, देन विद अ ग्रेट स्प्रिंग द लायन शॉट थ्रू द एयर एंड लैंडेड सेफली ऑन द अदर साइड। स्कैरक्रो लायन की बैक पर बैठ जाता है और लायन बहुत ही अच्छे तरीके से बिना उसको चोट पहुंचाए और ना खुद को चोट पहुंचाए वो उससे उसको क्रॉस करा देता है, अदर साइड उसको क्रॉसिंग करा देता है, लैंड हो जाते हैं वो सेफली, बहुत ही सेफली उसको क्रॉस करा देता है। दे वर ऑल वेरी प्लीज टू सी हाउ ईजली ही डिड इट। सभी देखकर खुश होते हैं कि तुमने कितना आराम से उसको पहुंचा दिया, तुमने ये कर दिया। वन बाय वन द लायन कैरिड ऑल ऑफ दैम एंड लैंडेड सेफली ऑन द अदर साइड। एक एक करके लायन सब उनको अपनी पीठ पे बिठाता है और उनको दूसरी साइड क्रॉसिंग सेफली करा देता है, पहुंचा देता है। आफ्टर रेस्टिंग फॉर अ वाइल दे स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो सब फिर से रोड के साइड में चलने लगते हैं। सून दे हियर्ड स्ट्रेंज नॉइज फ्रॉम डीप इनसाइड द फॉरेस्ट। फिर वो फॉरेस्ट से उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। द लायन वेस्पर्ड दैट मस्ट बी कालिदास, दे लिव इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। लायन जो है वो धीमी सी आवाज़ में बोलता है कि ये कालिदास होगा, क्योंकि वो इसी कंट्री के इसी पार्ट में रहता है। वॉट आर कालिदास सेड डॉर्थी। डॉर्थी को उसके बारे में पता नहीं होता है, वो पूछता है कौन कालिदास, क्या है ये कालिदास। दे आर फ्राइटेंड बीस्ट विद बॉडीज लाइक बियर एंड हेड लाइक टाइगर, रिप्लाइड द लायन विद लॉन्ग एंड शार्प क्लॉज। आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ द कालिदास। तो लायन बताता है कि उसकी बड़ी सी भारी सी बॉडी है और जैसे बियर का भारी बॉडी होती है ना, उस तरह से बड़ी सी भारी सी बॉडी है और उसका जो हेड है वो टाइगर के जैसा है, ऐसा लायन ने कहा। और जो उसके क्लॉज हैं यानी कि पंजे हैं वो शार्प और लंबे हैं, पैने और लंबे हैं। मुझे डर लग रहा है उस कालिदास से। दे केम टू अनदर डिच अक्रॉस द रोड। अब जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं तब उनको एक और रास्ते में डिचेस आता है, बट दिस वन वॉज सो ब्रॉड एंड डीप दैट द लायन न्यू he could not jump over it, so they sat down to think what they could do. तो अब रास्ते में जब वो चल रहे होते हैं तो दूसरा डिच रास्ते में आ जाता है, गड्ढा आ जाता है। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है और गहरा भी होता है, पहले वाले से ज़्यादा बड़ा चौड़ा गहरा होता है, खतरनाक होता है। तो लायन बोलता है कि मैं ये जानता हूँ कि मैं इसे जंप नहीं कर पाऊँगा, इसे जंप नहीं कर सकता, अब हमें क्या करना चाहिए वो सब सोचने लग जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट।
The scarecrow said, This tree is very close to the ditches. If the Tin Woodman can crop it down, it will fall to the other side and we can walk over it easily. तो स्कैर को कहता है कि हम जो अभी जो ये डिचेस है इसके पास में ये ट्री है, तो अगर वुडमैन इसको चॉप कर दे, इसको कट कर दे, तो हम इसको जो डिच है, जैसे ये देखिए स्टूडेंट, जैसे ये बीच में रास्ते में आ गया डिच और इसके पास में यहाँ पे एक ट्री है, तो अगर ये जो वुडमैन है इसको चॉप करके इसके ऊपर ऐसे लैंड कर दे, मतलब इसके ऊपर ऐसे डाल देगा, तो हम सब इसके ऊपर यहाँ से ऐसे वॉक करके निकल जाएंगे। तो वो स्कैरक्रो ये कहना चाहता है। तो फिर क्या होता है कि वो स्कैरक्रो उसको यही कहता है कि अगर वुडमैन इसको चॉप कर दे तो हम सब दूसरी साइड इजीली जा पाएंगे उस वुड पे चल के। इट इज़ अ ग्रेट आइडिया सेट द लायन। लायन ने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है। वन वुड ऑलमोस्ट थिंक यू हैड ब्रेन इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉ। तुम तो ये कहते हो कि तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है, पर तुम तो बहुत अच्छा सोचते हो। द वुडमैन सेट टू वर्क एंड चॉप द ट्री। वुडमैन अपना काम स्टार्ट कर देता है और ट्री को चॉप करना शुरू कर देता है। देन द लायन पुट हिज फ्रंट लेग अगेंस्ट द ट्री एंड पुश्ड इट। अब वुडमैन तो वुड को उसको ट्री को चॉप करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो लायन होता है वो क्या करता है, उसका जो आगे वाला पार्ट होता है उसको ट्री की तरफ झुकाने की कोशिश करता है, ताकि वो डिश की तरफ झुकाने की कोशिश करता है ताकि वो डिच के ऊपर गिरे तो हम लोग इसको क्रॉसिंग कर पाएँ। स्लोली द बिग ट्री टिप्ड एंड फेल विद अ क्रैश अक्रॉस द डिच विद इट्स टॉप ब्रांचेस ऑन द अदर साइड। तो फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो वो ट्री की ब्रांच होती है वो गिरने लगती है और वो उसके ऊपर आ जाती है, डिच के ऊपर आ जाती है, जिससे वो उसको इजीली क्रॉस कर पाए, दूसरी साइड इजीली पहुंच पाए वो ब्रांच। दे हैड जस्ट स्टार्टेड टू क्रॉस द ब्रिज व्हेन अ शार्प ग्रॉल मेड दैम ऑल लुक अप। अब वो धीरे धीरे उससे ब्रिज की तरह वो बन जाता है और उससे फिर वो धीरे धीरे क्रॉसिंग करने लगते हैं। स्कैरक्रो, लायन, वुडमैन और डॉर्थी वो गर्ल, वो सब उससे क्रॉसिंग करने लगते हैं। दे सॉ टू ग्रेट बीस्ट विद बॉडीज लाइक बियर, हेड लाइक टाइगर रनिंग टूवर्ड दैम। फिर वो क्या देखते हैं कि उनके पीछे दो बीस्ट यानी भारी भारी शरीर वाले, दो बियर के जैसे सिर वाले दो टाइगर उनकी तरफ आ रहे हैं। द कालिदास सेट द लायन। Thus said the lion, begin to shake with fear. Stand close behind me. I will fight them as long as I am alive. तो लायन कहता है कि अगर तुम लोग ये जब कालिदास मेरी तरफ आएगा तो तुम लोग सब मेरे पीछे छुप जाना, पहले मैं इससे लड़ाई करूँगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। द लायन टर्न टू फेस द कालिदास and gave out loud and terrible roar. Out of fright, Dorothy screamed and Scarecrow fell over backyard. जो लॉयन है वो कालिदास को जब देखता है, उसको सामने जब वो उसका देखता है तो टेरेबल यानी कि डरावनी रॉर, लायन रॉर करता है ना, रॉर तो दहाड़ता है, रॉर करता है जोर से। तो फिर जो डॉर्थी होती है वो डर जाती है और स्कैरक्रो भी क्या है, छुप जाता है, वो भी सहम जाता है। कालिदास स्टॉप्ड एंड लुक एट द लायन इन सरप्राइज, बट सीइंग दे वर बिगर दैन हिम एंड रश्ड फॉरवर्ड एंड बिगिन टू क्रॉस द ब्रिज। तो कालिदास रुक जाता है और लायन की तरफ हैरानी से देखने लगता है, पर जैसे जब वो देखने लगता है तो वो धीरे धीरे फिर वो उसके पास आना शुरू होता है। जब वो लायन के पास आना शुरू होता है, ब्रिज को क्रॉस करना शुरू करता है। हरी अप क्राइड द स्कैरक्रो, लेट अस क्रॉस ओवर।
जल्दी से हमें दूसरी तरफ चले जाना चाहिए, स्कैरक्रो कहता है। द फोर ऑफ दैम क्रॉस द ब्रिज इज़ क्विकली एज दे कुड। जब वो ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं, अभी उन्होंने पहले पूरा ब्रिज क्रॉस नहीं किया होता है, जब वो ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं, वंस दे रीच द अदर साइड द स्कैरक्रो एज द टिन वुडमैन टू चॉप अवे द एंड ऑफ द ट्री एट दैट वॉज ऑन देयर साइड ऑफ द डिचेस। तो जब वो सब ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं और जब दूसरी साइड पहुंच जाते हैं, तो स्कैरक्रो कहता है वुडमैन से कि तुम इसको वापस से बीच में से चॉप कर दो, जिससे कि ये डिश के अंदर घुस जाएगा, ये जो वुड है ये अंदर घुस जाएगी और ये जो कालिदास है हमारी तरफ नहीं आ पाएगा। क्विक क्राइड द स्कैरक्रो। जल्दी से वो कर जल्दी करो, स्कैरक्रो कहता है। द वुडमैन बिगिन टू यूज़ हिज एक्स एट वंस। वुडमैन अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना शुरू करता है। एंड कालिदास हैड ऑलमोस्ट क्रॉस द ब्रिज। कालिदास अब पूरा ब्रिज क्रॉस करने वाला ही होता है कि वैन द ट्री फेल विद द क्रैश इन टू द डिचेस अलॉन्ग विद द बेस। तो जो ट्री होता है उस डिच के अंदर गिर जाता है, क्रैश हो जाता है, टूट के बीच में से, जैसे वो पूरी जो वो होती है ना उनकी डाली होती है, ब्रांच होती है, वो बीच में से उसको चॉप कर देता है अपनी एक्स से, और फिर वो डिच के अंदर जब तक वो क्रॉस करने वाले होते हैं वो डिच के अंदर घुस जाती है, गिर जाती है, जिससे कि वो कालिदास उनकी तरफ नहीं आ पाता है। वेल सेड द लाइन ड्राइंग अ लायन ब्रीथ ऑफ रिलीफ। Those creatures frightened me so badly that my heart is still beating. अब लॉयन कहता है कि जब वो हमारी तरफ आ रहा था ना कालिदास, तो मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। मेरी जो हार्ट है वो बहुत तेज़ हार्ट बीट है, वो बहुत तेज़ बीट करने लग गई थी। सैड द टिन वुडमैन सैडली, आई विश आई हैड हार्ट टू बीट। काश मेरे पास भी हार्ट होता जो कि बीट करता। द फोर ट्रैवलर कीप्ड वॉकिंग until they could see a yellow brick road and green meadow on the other side of a broad river. Soon they saw a delightful country before them. Read The Wizard of Oz to find out what happened next. अब वो जो चारों घूम रहे थे, घूमते 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 ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो उस बहुत ही सुंदर सी कंट्री होती है, रिवर होती है, मतलब उस कंट्री के अंदर उसका मेन जगह, मेन मार्केट, मेन एरिया में पहुंच जाते हैं। और वहाँ ओज का जो विज़ार्ड होता है यानी कि जादूगर होता है, फिर उससे वो मिलते हैं और उससे अपनी हेल्प करने के लिए कहते हैं। सो कंप्लीट दिस चैप्टर स्टूडेंट। If you like this chapter and video, so subscribe my channel and share with your friend. Thank you student, have a good day.